अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और हम आज के टॉप क्लास के अंदर ये समझेंगे कि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, मैक्स प्लैंक कौन था, कैसे ये थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और मैक्स प्लैंक ने एनर्जी को डिफ़ाइन किया है। नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड हैं, जर्मन फिजिसिस्ट हैं। सोचेंगे फिजिसिस्ट हैं तो केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं। मेरे बेटा बात यह है कि केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, या आप समझ लें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर फिज़िक्स का भी रोल है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूक्लियर साइड पर जाएं तो वहाँ पे भी फिजिसिस्ट का रोल है। इधर रेडिएशंस की तरफ आएँ, क्वांटम्स मैकेनिकल मॉडल की तरफ आएँ तो यहाँ पे फिजिसिस्ट ने बहुत सारे काम करे। जैसे मिसाल के तौर पे एर्विन श्रोडिंगर है, वो भी फिजिसिस्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फिजिसिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन केमिस्ट्री में भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई थी इन्होंने खुद, ये मैक्स प्लैंक नाम है इनका पूरा। और 1900 के अंदर ये थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई मैक्स प्लैंक ने। ये जो थ्योरी है ये बुनियादी तौर पे किस चीज़ के ऊपर काम करती है, ये इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के ऊपर काम करती है। फॉर दिस क्वांटम थ्योरी ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1918। 1918 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इस थ्योरी की वजह से। ये थ्योरी है क्या, ये आज की क्लास में आपका कॉन्सेप्ट ठीक करेगी एनर्जी के एतबार से। दो एक्सप्रेशन समझ लें, ऑल दो ये आगे ड्राइव होनी है, लेकिन दो बातें आप समझ लें अपनी ज़िंदगी में, बड़ी इंपॉर्टेंट है एनर्जी के एतबार से अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। प्लैंक ये कहता है कि एनर्जी बराबर है एच न्यू के। आइंस्टाइन ये कहता है कि एनर्जी बराबर है एम सी स्क्वायर के। ये जो दोनों बातें हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। एक ये कहता है कि एनर्जी की नेचर वेव है, आइंस्टाइन ये कहता है कि एनर्जी की नेचर पार्टिकल्स है, मासेस के साथ जुड़ी हुई है। बोथ को नोबेल प्राइज़ दिया गया। और फाइनल जो बात है, हकीकी बात, वो यही है कि डुअल नेचर होती है लाइट की भी, यानी आपके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। पहले तो हम इस थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स को समझेंगे, मेन पॉइंट्स को समझेंगे, ताकि आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि किस तरीके से इमिशन और एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की। पहली इसने बात समझाई कि एटम कैन नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। एटम ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कंटिन्यूसली, ना तो एटम एनर्जी लॉस करता है, रेडिएट करता है कंटिन्यूसली। ये सब एक डिस्क्रीट प्रोसेस है। देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूस है, हकीकत में ऐसा नहीं है। जैसे एक ट्यूबलाइट आपके सामने ऑन है, आपको लग रहा है ये ऑन है, लेकिन ये 1 सेकेंड में 50 दफ़ा बंद होती है, 50 दफ़ा जलती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट हुई है। तो ये कहता है कि दुनिया का कोई भी जो एटम है जिसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, वो ऐसे रिलीज़ नहीं हो रही जो आप समझ रहे हैं। आप इसको कंटिन्यूस समझ रहे हैं, हकीकत में कंटिन्यूस नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। इस प्रोसेस को उसने आगे चल के समझाया। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कुछ खाना पक रहा है, कोई फ्लेम है हमारे पास और यहाँ पे हमने इस फायर को लगा दिया, इधर फायर मौजूद है, तो हमें तो ये लग रहा है कि ये कंटिन्यूसली कोई फायर जल रही है। इस तरह से नहीं है कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस अभी हम आगे आपको समझाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये कहता है कि द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन स्पेसिफाइड अमाउंट्स कॉल्ड क्वांटा। जब भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है, जब भी हमारे पास इमिशन होती है एनर्जी की, तो ये कुछ स्पेसिफिक अमाउंट्स में होती हैं, कुछ एनर्जी के पैकेट्स हैं। उन एनर्जी के पैकेट्स में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है हमारे पास, वो चीज़ क्या है मेरा बेटा, वो चीज़ कहलाती है हमारे पास क्वांटा। क्वांटा बुनियादी तौर पे एनर्जी के पैकेट्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद आपसे गुफ्तगू करते हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि जब भी हमारे पास एनर्जी जाती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो एनर्जी कैसे जा रही है, वो बुनियादी तौर पे एनर्जी के कुछ पैकेट्स हैं जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और यही एनर्जी के पैकेट्स क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो ज़ाहिर है इट टेक टाइम। ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, अब इनको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, तो ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं ये बुनियादी तौर पे हमारे पास क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स कहलाते हैं। फोटॉन्स क्या चीज़ है, असल में क्वांटम जिसको मैं कह रहा हूँ ना, क्वांटाइज्ड, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है रेडिएशन का। और एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है, यानी हम ये कहते हैं कि क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। जो भी एनर्जी इमिट आउट हो रही है, रेडिएट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसका एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्वांटम, और वो इंडिपेंडेंट है। ये जो लाइट एनर्जी है, अगर ये क्वांटम इन द फॉर्म ऑफ वैसे कोई एनर्जी तो क्वांटम कहलाएगी,
यानी वो जो एनर्जी के पैकेट्स हैं वो क्वांटम कहलाएंगे। हाँ, अगर लाइट इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ये चीज़ क्या कहलाती है, फोटॉन्स कहलाते हैं। फोटॉन्स भी वो लाइट, वो पैकेट्स हैं एनर्जी के जो रिलीज़ हो रहे हैं। आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस का। उसमें क्या होता है, उसमें लाइट आती है, तो जहाँ लाइट इन्वॉल्व है वो फोटॉन्स का मतलब वो लाइट है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है, रेडिएट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, कंटिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट पैकेट्स हैं। ये काम कैसे करते हैं, ये कहता है कि कोई भी अगर आपके पास चीज़ है, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसमें ये एक एनर्जी के पैकेट्स हैं, ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं ये इधर जा रहे हैं और ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जैसे ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो भी आपके पास मौजूद है, जिस भी मटेरियल में आप एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाह रहे हैं, वो सारे फॉर्म पैकेट्स एनर्जी के एब्जॉर्ब करते जाएंगे और फिर ये जो एनर्जी के पैकेट्स हैं ये वैल्यूज़ क्या करते जाएंगे बेटा, रिलीज़ करते जाएंगे। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन इसमें क्या चलती जाएगी, कंटिन्यूस होती रहेगी, लेकिन है प्रोसेस डिस्क्रीट, यानी एक साथ हीट नहीं आ रही, एक साथ हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही। जैसे इसने ब्लैक बॉडी के ऊपर भी काम किया, तो अगर हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है तो आपको ये पता होगा कि ब्लैक बॉडीज़ जो हैं फ़ौरन गर्म तो नहीं हो जाती, ना फ़ौरन ठंडी हो जाती हैं, थिंग टेक्स टाइम। तो इसका मतलब वो एनर्जी के पैकेट एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, फिर वही एनर्जी के पैकेट्स क्या हो रहे होते हैं, रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब हम आते हैं तीसरे पॉस्टुलेट की तरफ। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ नॉट फिक्स। ये जो फोटोन है जो कि आपके सामने यहाँ ड्रॉ हो रहा है, ये फोटोन आपके पास फिक्स एनर्जी का मालिक नहीं होता, इसकी एनर्जी में वेरिएबिलिटी होती है। ये यूनिट तो है रेडिएशन का, लेकिन इसको ड्राइव करना पड़ेगा कि एक फ़ोटोन किसके बराबर है, दूसरा फोटॉन्स किसके बराबर है, तो इसको हमने समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सारा का सारा काम जो अब एनर्जी को हम समझे हैं वो किसके साथ इंटरलिंक करके समझें, एनर्जी को इंटरलिंक करके समझें फ्रीक्वेंसीज़ के साथ, या आप इसको ऐसे समझ लें कि हम लोग उनको एनर्जी के पैकेट्स के साथ डील करवा रहे हैं। तो ये कहता है कि जो एनर्जी होती है ना किसी भी फोटोन की, वो फिक्स नहीं होती, बल्कि एनर्जी को डिफ़ाइन करना पड़ता है। अब ये वाली एनर्जी कैसे डिफ़ाइन होती है, तो इसके लिए हम चौथे पॉस्टुलेट की तरफ जाते हैं। ये कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जो भी आपके पास बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, या जो भी बॉडी हमारे पास एनर्जी को क्या कर रही है, इमिट आउट कर रही है, चाहे वो एब्जॉर्ब करे चाहे वो इमिट आउट करे, दोनों सूरतों में क्या हो रहा है मेरा बेटा, ये आपके पास जो है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास वो चीज़ है, ये एनर्जी के पैकेट्स हैं, ये बॉडी ने एब्जॉर्ब किए। अच्छा, यही पैकेट बॉडी रिलीज़ भी कर सकती है, इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है क्वांटम की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। इसको आप एफ से भी लिख सकते हैं, न्यू से भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी ज़्यादा एनर्जी होती है। सर ये बात कुछ समझा सकते हैं, बिल्कुल समझाई जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से। लेट सपोज़ ये आपके पास एक साइनोसाइडल फंक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं। अक्सर मैं इसी से एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि बेटा अगर आप इसको देखें तो इसमें आपके पास कोई दो फंक्शंस आ जाएंगे, एक ए आ जाएगा और एक आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब आप खुद देखें, ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि बी की जो एनर्जी है वो भी क्या है, ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। इसका मतलब ये कि जब भी हम बात कर रहे हैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के एतबार से, तो हम क्या कह रहे हैं, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक कर गई हैं, एक दूसरे के साथ हाईली इंटरलिंक्ड हैं, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। और लिंक भी कैसे हैं, डायरेक्ट लिंकिंग में है। अच्छा, लेकिन प्लैंक ने ये बात तो बता दी कि भाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डिफाइन किया और इसकी जगह पे ये एच आ गया। व्हाट इज़ दिस एच, ये जो एच होता है ये आपके पास कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो आपके पास इक्वेशन बनी हुई है, ये इक्वेशन आपके पास क्या कहलाती है बेटा, ये इक्वेशन आपके पास कहलाती है प्लैंक्स इक्वेशन। तो एक आपके पास आ गई प्लैंक्स इक्वेशन, यानी ये जो पूरी E इज इक्वल्स टू एच न्यू वाली एक्सप्रेशन है, ये इस बात का जाहिर कर रही है कि एनर्जी का ताल्लुक टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ है, और एनर्जी को हम कैसे समझे हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव समझे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो SI यूनिट में इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल इंटू सेकेंड। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है बेटा, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल इंटू सेकेंड। ये वो वैल्यू है जो हमें इस h की वैल्यू कैलकुलेट करिए, खुद प्लैंक्स नहीं करिए। सर एक बात बताएं,
इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी माइन्यूट वैल्यूज़ क्यों कैलकुलेट कर रहे होते हैं साइंटिस्ट? तो बेटा इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। बात यह है कि आपको ये नंबर छोटा लग रहा है, साइंटिफिक एतबार से भी नंबर छोटा है, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंस है। जब इंटरलिंकेज होता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, तो ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये फैक्टर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये जैसा है वैसा रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर आ गई प्लैंक्स की थ्योरी की, कि प्लैंक्स जो समझा रहा है दुनिया को एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वो बुनियादी तौर पे क्या है? वो बुनियादी तौर पे यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरलिंक्ड होती है, डिस्क्रीट होता है। हर एक एनर्जी का जो पैकेट है वो बराबर होगा, जैसे एक होगा एच न्यू के बराबर, दो पैकेट्स हैं 2h न्यू के बराबर, और इसी तरीके से ये तमाम फ्रीक्वेंसीज़ के जो पैकेट्स बन रहे हैं एनर्जीज़ के, वो डिस्क्रीटली क्या होते हैं, जा के जुड़ते रहते हैं। तो ये इनकी डिस्क्रिशन जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली जब रिलीज़ होगा तब भी यही प्रोसेस होगा, जिस तरह से जितने पैकेट एब्जॉर्ब हुए थे वो तमाम पैकेट रिलीज़ हो जाएंगे, तो सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दिस थिंग टेक्स टाइम। इस थ्योरी को कहा जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस इक्वेशन को कहा जाता है प्लैंक्स इक्वेशन, और ये जो h है इसे क्या कहा जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अच्छे से याद कर लें, ये हमारे पास पेपर में MCQs के लिए काम आता है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक एक क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो एनर्जी के पैकेट्स हैं वही फोटॉन्स हैं, वही क्वांटम्स हैं, और हम सारी एनर्जीज़ उन्हीं की बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।